खबर है यूपी के जौनपुर जिले से, जहां शिलान्यास करने आए राज्य मंत्री सांसद पर जमकर बरसे। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले से, जहां एक ही परियोजना को सांसद और राज्य मंत्री द्वारा शिलान्यास करने का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सांसद श्याम सिंह यादव द्वारा राज्य मंत्री के ऊपर आरोपों का बौछार लगाने के बाद अब राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके द्वारा यह हथकंडा सिर्फ जनपद में चर्चाओं में बने रहने के लिए किया गया है। वे अब्बूपुर में आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति सड़क का शिलान्यास करने आए थे। उप सड़क की लंबाई 3 किलोमीटर और लागत 1,99,66,000 है। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की यह परियोजना मेरे प्रयास से स्वीकृत हो गई थी, तो सांसद 11 माह बाद अपना प्रस्ताव दे देते हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक वे जनता से दूर रहे, जनता उनका हिसाब लेगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर गजेंद्र पांडे, बलिहारी राजभर, धर्मेंद्र मिश्रा, राजकेशर प्रधानपति, त्रिलोकी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चयनित सूची था उसी पर अपना पत्र लगा दिया। ये पहली बार मैंने लोकतंत्र में देखा है किसी जनप्रतिनिधि ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सूची को अपना प्रस्ताव बता रहा है जो चयनित सूची है। क्योंकि सांसद जी अगर लिखते चिट्ठी तो ये लिखते कि मेरे संसदीय क्षेत्र निर्वाचन में नीचे अंकित या उल्लिखित ये सड़कें प्रधानमंत्री सड़क में चयन है। ऐसा कोई पत्र उनका नहीं है, न तो किसी कार्यालय में वो पत्र पंजीकृत है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो ये हमारे प्रस्ताव पर वो सड़कें स्वीकृत हुई है और हमने पूरा प्रयास किया है। और मैं इसके लिए ग्राम विकास मंत्री माननीय मोती सिंह जी को, ग्रामीण मंत्री भारत सरकार को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। मैं इस बात का और जिक्र करूँगा कि माननीय सांसद जी के अंदर साहस नहीं, नैतिकता भी नहीं और ज्ञान का अभाव है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ अगर उनके अंदर साहस हो और नैतिकता का जरा भी हो तो इस सड़क की स्वीकृति के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। माननीय सांसद जी एक बात और कह रहे थे कि मैं इन 2 मंत्रियों के ऊपर मुकदमा भी लिखवाऊंगा, FIR करवाऊंगा और इनकी शिकायत जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करूंगा। देखिए जहाँ तक उन्होंने FIR की बात कही है तो उन्होंने जो बोला है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री या विधायक हो या कोई भी हो, संवैधानिक पदों पर दायित्व पर रहता है। फर्जी मंत्री पर क्या क्या धारा बनेगी सांसद जी जरा किसी वकील से जाके समझ लेंगे। सांसद जी जरा वकील से समझ लेंगे कि क्या क्या धारा बनेगी और कौन कौन से धाराओं के मुकदमे कायम होंगे। मैंने इसी बात को इसीलिए पहले कहा कि पहले हम छेड़ेंगे नहीं, और अगर छेड़ोगे तो 1 बार, 2 बार, तीसरी बार हम जिस भाषा में आप चाहते हो, जिस भाषा में आप बोलोगे उसी भाषा में आपको समझाएंगे। अभी कुछ दिन पहले यही बगल में एक सड़क का शिलान्यास हुआ था, जिस पे दोबारा से माननीय सांसद जी ने शिलान्यास किया और वो आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर, कह रहे थे कि ये सड़क मैंने स्वीकृत कराई है। और अगर माननीय मंत्री जी कभी आते हैं तो उनसे एक सवाल हमारा ज़रूर करिएगा कि ये किस वेबसाइट पे दर्ज कराए हैं। वो मैं बता देना चाहता हूँ, आज मैंने पूरी तरह से जो सांसद जी ने जनता को गुमराह किया है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश किया था, उन सब चीज़ों को साक्ष्यों के साथ पूरी तरह से मैंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के सामने पूरी तरह से मैंने रखा। मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि ये हमने प्रस्ताव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 15/1/2020 को दिया, 10 सड़कों का। दोबारा जब हमने प्रस्ताव दिया 18/2/2020 को दिया। दोबारा माननीय ग्राम विकास मंत्री जी का मुझे पत्र आया कि आप अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों की प्राथमिकता दीजिए। तो हमने फिर 20/5/2020 को एक और प्रस्ताव भेजा जो उनको प्राथमिकता तय करके भेजा। इन तीनों सड़कों जो हमारे पत्र थे उस पर माननीय ग्राम विकास मंत्री जी ने अपने कक्ष में 16/6/2020 को एक बैठक बुलाई और स्पेसिफिक उसमें इस बात को लिखा गया है जौनपुर सदर विधानसभा की लीड। ये उस चिट्ठी में जारी है, आदेश पूरा माननीय उनके निजी सचिव द्वारा। और वहाँ बैठक हुई, माननीय मैं और माननीय ग्राम विकास मंत्री और
जो प्रधानमंत्री सड़क चयन करने वाली जो कार्यदायी संस्था है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। माननीय ग्राम विकास मंत्री ने इस बात का निर्देश दिया कि मेरे जो पत्र थे, 3 पत्र थे, तीनों पत्रों में 17 मार्गों का उल्लेख था। इन 17 मार्गों की विधिवत परीक्षण कराकर, और उसमें एक बात को और इंक्लूड किया, अधीक्षण अभियंता को आदेश दिया कि विधिवत परीक्षण आप कराने जाएंगे, और उनके साथ में हमारे प्रतिनिधि को लिखा, अजय कुमार सिंह, उनका मोबाइल नंबर उस आदेश में लिखा हुआ कि वो भी उपस्थित रहें। यहाँ लोग आए, पूरी जांच करने के उपरांत यहाँ से रिपोर्ट लेके गए, जो शासन ने उन्हें रिपोर्ट सौंपा। उसके बाद पूरा विधिवत परीक्षण हुआ। उसमें जो है एक सड़क पहले देवकली से भैसनी जो मार्ग था, वो ग्रामीण अभियंत्रण के जो विभाग के प्रधानमंत्री सड़क चयन करने की को नेटवर्किंग में था, वो ऑलरेडी पहले से आ रही थी। 2 सड़कें नहीं आ रही थी, उनको हमारे जो PCI होता है उसका जर्जरता अवस्था, उसको 2 या 2 से कम